जिसने आजम खान की नाक में किया दम। उसकी चुनावी मैदान में हुई धमाकेदार एंट्री। आकाश सक्सेना को मिला आजम खान को जेल पहुंचाने का इनाम। रामपुर सीट से बीजेपी ने आकाश सक्सेना को उतारा। सपा ने फिर आजम खान को दिया टिकट। आजम खान के 40 साल पुराने तिलिस्म को क्या तोड़ पाएंगे आकाश सक्सेना? आजम खान के गढ़ रामपुर में क्या कमल खिला पाएंगे? धर्म ज्ञान पर देखिए आचार्य राकेश चतुर्वेदी की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं राकेश चतुर्वेदी जी। जी नमस्कार कविता जी। इस बार उत्तर प्रदेश में खासकर बीजेपी ने रामपुर शहर से एक ऐसे शख्स को टिकट दी है जिसने खास तौर पे आजम खान की नाक में दम कर रखा है, या फिर यूं कहें कि एक ऐसे शख्स को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है जिसने आजम खान के खिलाफ मुकदमों की छड़ी लगा रखी है। हम बात कर रहे हैं आकाश सक्सेना जी की, जो कि पेशे से एक वकील हैं और इस बार पहली बार वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम है जब वो चुनाव लड़ रहे हैं। और जो कि उनके पिता शिव बहादुर सक्सेना जी, वो भी मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी से ही आते हैं। और हालांकि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकली है, लेकिन फर्स्ट टाइम वो चुनाव लड़ेंगे। और आजम खान सीट, जहां पहले से ही कहते हैं कि आजम खान जी की पत्नी उस सीट से जीती हैं, और इस बार का जो ये मुकाबला है बड़ा ही कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। और बातें तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार आजम खान भी अपनी इस सीट से दोबारा चुनाव लड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी से उन्हें टिकट मिल पाता या नहीं मिल पाता, ये तो देखिए वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आज हम बात करेंगे आकाश सक्सेना की। आखिरकार वो इस बार आजम खान के लिए या फिर समाजवादी पार्टी के लिए रामपुर सीट से कितनी बड़ी चुनौती बनकर उभरेंगे, बताइए। जी कविता जी, देखिए आकाश सक्सेना का जो फोटोग्राफ्स मेरे पास है, जो क्योंकि हम अब उनका बहुत ऑथेंटिक डिटेल मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पर हमें फेस रीडिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। फेस रीडिंग के अनुसार आकाश का जो शनि है वह उनके लिए बहुत ही हितकारी रहा है और हमेशा से उनका शनि उनको अपने विरोधियों, अपने विपक्षियों पर हावी होने का बल देता है, आत्मविश्वास में एकदम से उनको बलवान करता है। यही एक वजह रही है कि जहां पर आजम खां का गढ़ माना जाता है वहां पर, और जब सपा एकदम से अपनी पूर्ण ताकत में थी, उस समय में इनका परिवार और यह खुद उनके धुर विरोधी होकर एक शत्रुता का भाव उनसे लिया। अब इस 2022 चुनाव की बात करें, क्योंकि पहला चुनाव यह आकाश सक्सेना लड़ रहे हैं। देखिए, हमने हमेशा कहा है कि शनि राहु एक बहुत बड़ा ग्रह रोल निभाता है राजनीति में आने की और सक्सेस होने की। उसके बाद सूर्य का स्थान आता है कि वह किस पद पर ले जाकर बैठाता है। यहाँ पर आकाश का जो चेहरा है, जो मस्तक है, वह पूर्ण रूप से दिखाता है कि यह राजनीति में लंबे समय तक के लिए खेलने के लिए बने हैं। और आपने कहा कि इनका पारिवारिक बैकग्राउंड भी राजनीतिक है, तो जाहिर सी बात है कुछ सीखना नहीं है इन्हें, सिर्फ लड़ाई पे उतर जाना है। कहते हैं कि छत्री के बेटे को तलवार चलाने नहीं बतानी होती कि शत्रु जब आए तो उसको तलवार कैसे चलाना है, बस उसे मैदान में भेजा जाता है, वह पहले से ही कर लिया। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम एक चीज बोलना चाहेंगे कि यह वर्ष शुक्र का है, शुक्र के अनुसार प्रभाव आ रहा है। शनि को भी दैत्य ग्रह में और शुक्र को भी दैत्य ग्रह में गिना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो जुडिशरी के स्वामित्व में आता है, यहाँ पर शनि और मंगल दोनों का रोल बढ़ता है। और इतनी बड़ी लड़ाई अगर यह जीते हैं तो जाहिर सी बात है इनका शनि इनके लिए शुभ स्थान पर और लाभप्रद स्थान पर रहकर इनको बल दे रहा है, जो इनका चेहरा भी बताता है। अब इस 2022 इलेक्शन में आकाश के लिए जीत, हम कहते हैं कि हो सकता है कि 1% यह पीछे रह जाए, हार जाए। इसको हम हार नहीं कहेंगे, लेकिन 2022 का यह चुनाव आकाश सक्सेना के लिए उनके राजनीतिक भविष्य को तय कर देगा।
या कह ले कि यह 2022 का चुनाव लड़ना, यह जो बहुत बड़ा कदम यह उठा रहे हैं, चाहे वहां पर आजम खां लड़े, चाहे उनकी पत्नी लड़े, कोई भी लड़ता है नाम आजम खां का ही आता है। जाहिर सी बात है यह उनके प्रभाव क्षेत्र का एरिया है और यहाँ जातीय समीकरण, धर्म समीकरण बहुत विपरीत है। तो यही कारण है कि आजम खां हमेशा से वहां राजा की तरह चुनाव लड़े हैं। यहाँ 2022 में कुछ परिस्थितियां बदलेंगी तो बहुत अच्छी लड़ाई यहाँ पर आकाश सक्सेना देंगे और बहुत छोटे अंतराल से हो सकता है कि यह पीछे रह जाएं, जो ग्रहीय दृष्टिकोण कहता है, लेकिन इनका कद राजनीति में बहुत बड़ा हो जाएगा इस 2022 चुनाव के बाद। कविता जी, सर आपने तो बता दिया कि गृह दृष्टिकोण से जो आपने कहा कि अगर ये रह जाते हैं चुनाव जीतते जीतते, लेकिन अगर ये आजमगढ़ से माफ़ कीजिए रामपुर से अगर जीतते हैं, जो कि आजम खान का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, तो क्या इन्हें खास तौर पे योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में जगह मिल सकती है? क्योंकि ये एक ऐसे हैं जो कि पेशे से वकील हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हो, अगर पहली बार चुनाव में जीत जाते हैं तो क्या पार्टी इन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह देगी? एकदम देगी कविता जी। उसका एक बहुत बड़ा कारण बनेगा कि जो वहाँ का चुनाव का माहौल है या जो वहाँ का वोट काटेगा, वह जाहिर सी बात है अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत के दम पर काटेगा जी। और अगर वहाँ से यह आकाश सक्सेना लड़कर और जीत करके आते हैं, हमने कहा है कि आप तो जीत के लिए कह रही हैं, हम तो कह रहे हैं कि अगर ये हारते भी हैं तब भी इनको कहीं ना कहीं बड़ा स्थान या बड़ी जिम्मेदारी संगठन में मिलेगी इनको। और अगर यह 100% जीत के आते हैं तो यह जाहिर सी बात है सरकार के यह अभिन्न अंगों में से एक रहेंगे और इनको कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, जो कि वहाँ पर भाजपा के प्रभाव और कहीं न कहीं भाजपा के द्वारा वहाँ पर, क्योंकि आजम खां की लड़ाई हमेशा हिंदुत्व बनाम मुस्लिम रही है और इनकी जाहिर सी बात है अगर जीत भी होगी तो हिंदुत्व बनाम मुस्लिम में ही होगी। तो वहाँ पर इनके धर्म ध्वजा को ऊपर करने के लिए बीजेपी इनको बड़ा पद, मान सम्मान जरूर देगी और यह 100% अगर जीत के आते हैं तो यह योगी कैबिनेट के हिस्सा रहेंगे, या हम कहें योगी नहीं जो सीएम बनेगा उसके कैबिनेट के हिस्सा रहेंगे। कविता जी, इससे अलग अगर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी जाते जाते कि आजम खान के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती बनकर आगे भविष्य में इन्हें देखा जा सकता है एक चुनौती के तौर पर, और क्या आजम खान को इनसे और भी नुकसान हो सकता है फ्यूचर में? क्योंकि जिस तरह से पेशे से वकील इन्होंने उनके खिलाफ जो मुकदमे की झड़ी लगा रखी है और व्यक्तिगत तौर पे भी, और अगर देखा जाए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी। देखिए कविता जी, हर प्लेनेट का एक उम्र होता है, एक आयु होती है। जब वह युवा होता है तो वह प्रभावपूर्ण दिखाता है और आजम खां जी की कुंडली में जब राहु और शनि दोनों युवा अवस्था में थे तो उन्होंने इनको एक कट्टरपंथिता की राजनीति में और एकदम से चरम पे रखा हुआ था। लेकिन अब आजम खां की कुंडली में राहु और शनि दोनों का प्रभाव अब शांत हो रहा है, या कह लें कि जब ग्रह जो हैं वह युवा अवस्था के बाद वह अपने प्रौढ़ावस्था में आते हैं, और कह लें सामान्य भाषा में ग्रहों की भी उम्र होती है, तो जब वह अपने अंतिम समय पे आते हैं तो उनका प्रभाव शांत होने लगता है। यही एक कारण है कि ग्रहीय दृष्टिकोण, ग्रह इतना बड़ा खेल करते हैं कि जहां पर कहा जाता था कि उनके सामने खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं है, वहां पर उनके सामने विरोध करने वालों की लड़ियां लग गई और क्या छोटा क्या बड़ा हर कोई जो जितनी शक्ति के अनुसार था उनका विरोध किया और उनको कहीं ना कहीं उससे हानि भी हुई है। और आकाश सक्सेना की जो कुंडली कहती है, उनका जो चेहरा कहता है, भाव भंगिमा कहती है, वह कहती है कि बहुत बड़ा हानि यह आजम खां को देंगे और राजनीतिक रूप से आजम खां के लिए यह चुनाव बहुत बड़ा गड्ढा साबित होगा। यह आप लोग देख कर रखिएगा। चलिए, रामपुर शहर से पहली बार चुनाव लड़ रहे आकाश सक्सेना क्या इस बार वहां कमल खिला पाते या नहीं, और जिस तरह की जिम्मेदारी बीजेपी ने उन्हें दी है, चुनाव में पहली बार उतारा है, बीजेपी के उम्मीदों पर खरे उतर पाते या नहीं, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। इसी के साथ मुझे और राकेश चतुर्वेदी जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।